नमस्कार। हमने आज की क्लास में समास को आगे करेंगे। समास टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग। कल हमने समास के बारे में थोड़ा सा समझा था, है ना, कि समास क्या होता है। ठीक है। और समास के कितने भेद हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, है ना, छोटा करना। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ लिया था बच्चे इसमें। ठीक है। आज हम बात करेंगे समास के भेद। 2 हमने पढ़ लिए थे, 6 भेद हैं। ठीक है, जिनमें से हमने पहला पढ़ लिया था अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्यय का मतलब ही होता है, मतलब उपसर्ग की तरह काम करता है। अव्यय मतलब अविकारी, जो बदलता नहीं है, है ना। दूसरा हमने बात की थी द्विगु समास की। द्विगु समास, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है। द्विगु समास किसको कहते हैं हम लोग, जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और वो पूरे किसी, जो संख्या दी हुई है, वो जो शब्द दिया वो पूरे किसी समूह का बोध कराए, उसको हम क्या कहते थे, द्विगु समास कहते थे बच्चों। आज हम बात करेंगे तीसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसमें से देखो 6 कारक उठाता है। ये 6 भेद ये हो जाते हैं इसके, है ना। तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह के आधार पर कितने भेद है, तो 6 भेद है। ठीक है। एक और आता है इसमें नए तत्पुरुष, 1-2 निकले थे, और कर्मधारय और द्वंद्व समास। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। मेनली जो तत्पुरुष में पढ़ा जाता है, देखो यहाँ समझने का थोड़ा सा प्रयास करना आपने। तत्पुरुष समास, जैसा कि मैंने कहा, ये 6 कारक विभक्ति लेता है। कारक चिन्ह जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं। 8 कारक होते हैं वैसे, पर ये कर्ता और संबोधन को छोड़ देता है और बाकी कारक चिन्ह लेता है। तो कारक चिन्ह के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। किसके, तत्पुरुष समास के। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो कारक है वो कौन कौन से हैं। देखो 8 कारक होते हैं, मैं आपको 8 कारक बता देती हूँ एक बार। 8 कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे कर्ता, कर्ता की विभक्ति क्या होती है, न, ये तत्पुरुष में नहीं लिया जाता। फिर आता है कर्म, कर्म की विभक्ति क्या होती है, विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है, कर्म को, है ना। को यानी जब आप इसका समास का विग्रह करेंगे तो को आएगा बीच में, जब आप इसका समास समस्त पद बनाएंगे तो को यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अगला क्या आएगा, करण। करण की विभक्ति होती है से या के द्वारा। ठीक है। फिर अगला आता है संप्रदान। संप्रदान कारक, संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए, के लिए, है ना। फिर आता है अपादान। अपादान की विभक्ति होती है से। ठीक है। फिर आता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक का परसर्ग या विभक्ति होती है का, के, की। मैं आपको सारे बता देती हूँ यहाँ पर। ना, ने, नी भी होता है, और रा, रे, रा, रे, री भी होता है। लेकिन ये जो नीचे वाला ना, ये नहीं लेता है तत्पुरुष, का, के, की लेता है, क्योंकि बीच में कभी भी समास विग्रह करते हुए ना, ने, नी नहीं आ सकता है ना। संबंध हो गया। इसके बाद आपका अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की होती है मैं और पर। फिर लास्ट आता है
संबोधन में क्या होगा, हे, अरे, है ना, या विस्मयादि बोधक साइन भी लगा होता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं तत्पुरुष समास में, उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। ठीक है, देखो परिभाषा अगर कभी पूछेगा तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। ठीक है, देखो क्या आएगा, परिभाषा की अगर बात करूं, परिभाषा जिस समास का क्या होता है बच्चे, उत्तर पद प्रधान हो। समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान हो, उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसमें हम कारक के आधार पर कितने भेद पढ़ते हैं, इसके कारक चिन्ह के आधार पर हम 6 भेद की बात करते हैं। ठीक है, 6 भेद। कर्ता छूट जाएगा, सबसे पहला आएगा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो है को, इसमें को का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, उदाहरण के लिए देखिए, शरणागत, शरण को आगत, है ना। जैसे चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी को आ गया ना बीच में। ठीक है, जैसे दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, है ना। जैसे मरणासन, मरण को आया हुआ, मरणासन कहते हैं उसको, मरणासन। ठीक है, मरण को आया हुआ। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं आप इसमें। और भी बहुत सारे आएंगे, जैसे ग्रामगत, गांव को गया हुआ, है ना। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, जैसे पद प्राप्त, पद को प्राप्त। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इसमें करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में दो होती बच्चे, से और के द्वारा। याद रखिएगा, जब हम से लेते हैं, से का प्रयोग हम निर्जीव के साथ करते हैं, जो शब्द निर्जीव लगेगा हमें, और के द्वारा का यूज़ हम सजीव के साथ करते हैं, सजीव। ठीक है, जैसे हस्तलिखित, है ना, हाथ के द्वारा लिखित, इस तरीके से ना। एग्जाम्पल देख लो आप इसमें, जैसे मैं लिखूं तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी आदमी है ना, तुलसी के द्वारा, इसका विग्रह बनेगा ऐसे, के द्वारा कृत, कृत कोई रचना, है ना। फिर आए जैसे हस्तलिखित, हस्त लिखित, हाथ से लिखित, सॉरी हाथ के द्वारा आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा के द्वारा, क्योंकि हाथ तो सजीव है ना। ठीक है, हाथ के द्वारा लिखित। जिस तरीके से फिर आपका जैसे रेखांकित, रेखांकित, कई बार से भी होता है, कई बार इसको ज़्यादा वो नहीं लेता वो, है ना। रेखांकित, रेखा से अंकित, अंडरलाइन जिसको कहते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, रेखा से अंकित। उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गई। एक और आता है जैसे तारो भरी,
तारों भरी, तारों से भरी। जैसे मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न मतलब मेघ से आच्छन्न, आच्छन्न मतलब ढका हुआ, मेघ से आच्छन्न। ठीक है, इस तरीके से। अगला आता है इसमें हमारे पास तीसरा, संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं ना। जैसे हम पढ़ते हैं बहुत बार रसोई घर, पढ़ते हैं ना, रसोई घर, रसोई के लिए घर, इस तरीके से है ना। फिर जैसे घुड़साल, घुड़साल, साल का मतलब होता है जहाँ घोड़े रहते हैं, तो घोड़े, घोड़ों के लिए, गुड़ के लिए नहीं, घोड़ों के लिए साल है ना। जैसे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री के लिए या मंत्रियों के लिए परिषद। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी है ना। जैसे हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, बहुत सारे बन जाएंगे ना। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय है ना। जैसे देवालय, देव के लिए आलय। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको इसके। ठीक है, अगला देखो, चौथा अपादान। अपादान और करण में कंफ्यूज नहीं होना। करण में साधन के रूप में यूज़ होता है बच्चे क्या, से, और अपादान में जुदाई के सेंस में होता है, जो आपसे दूर जा रहा है ना, से यहाँ पर भी और करण तत्पुरुष में भी था है ना। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे ऋण मुक्त, उदाहरण के लिए क्या आएगा, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त है ना। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट है ना। जैसे धर्म भ्रष्ट, या फिर गुणहीन, गुण से हीन। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, जो क्या नहीं है, यानी जुदाई का भाव है, उसके पास आंखें नहीं है ना, तो इसलिए इसमें जुदाई का भाव है। लोकोत्तर शब्द सुना होगा, देखो लोकोत्तर, गुण संधि भी है इसमें। लोक से उत्तर, यानी उत्तर मतलब दूर, लोगों से क्या है ये, दूर। जैसे शब्द आता है आशातीत, आशातीत यानी आशा से तीत, तीत का मतलब होता है परे या दूर, तीत का मतलब होता है, यहाँ भी उत्तर निकलेगा ना बाहर, तो उत्तर का मतलब होता है दूर या परे। ठीक है, तो लोक से परे है ना, या उत्तर, इस तरीके से बनता है। ठीक, नंबर 5 पे आता है बच्चों संबंध। संबंध भी बहुत सारे हैं हमारे पास। संबंध में, संबंध तत्पुरुष में का, के, की, इसका लोप हो जाता है। जैसे पनवाड़ी, पनवाड़ी, वाड़ी का मतलब दुकान होता है यहाँ, यानी पान की वाड़ी, पनवाड़ी मतलब पान की वाड़ी। जैसे पनघट, पूछेगा पनघट में कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष है, पानी का घाट। ठीक है, जैसे पूछेगा कठपुतली, कठपुतली, काठ की पुतली, ऐसे बनेगा। कठ मतलब काठ की पुतली है ना, लकड़ी होता ना काठ। कन्यादान है ना, कन्यादान, कन्या का दान। गौदान, गाय का दान। रक्तदान, सभी प्रकार के दान आ जाएंगे यहाँ पर है ना। रक्तदान, रक्त का दान है ना। जीवन साथी, जीवन का साथी। राजकुमार, राजा का कुमार है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र। इस तरीके से बहुत सारे आप उदाहरण के माध्यम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट इसका नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण हमेशा स्थान की बात करता है ना। अगर काल में देखें ना तो स्थानवाचक होता है, स्थान की बात करता है। इसमें आता है में और पर। ठीक है, जैसे आप बीती, आप
बीती, क्या बन जाएगा? आप पर बीती। पूछेगा आप बीती में कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे? अधिकरण तत्पुरुष। वैसे तो तत्पुरुष ही होता है। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश है ना, गृह में प्रवेश। ठीक है। जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, उसको लोकप्रिय कहा जाता है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। ठीक है। जैसे धर्मवीर, धर्मवीर, धर्म में वीर। जैसे करमवीर, करम में वीर। जैसे हर फन मौला, ये विदेशी शब्द है। हर फन मौला, हर फन, फन मतलब कला, हर कला में मौला, मौला मतलब निपुण। ठीक है। ये बहुत आसान हो जाता है ये वाला, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। एक और आता बच्चे जो हम तत्पुरुष के अंदर ही पढ़ेंगे, है ना, ये आता आपका न तत्पुरुष। न, न नहीं की सेंस देता है। न तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास क्या कहता है? देखो इसकी क्या होगा, जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद कैसा होता है? निषेध सूचक होता है। निषेध मतलब मनाही वाला होता है, निषेध सूचक। ठीक है। निषेध सूचक होता है या नकारात्मक होता है, नकारात्मक, नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है ना। जैसे आपने देखा होगा किताबों में लिखा रहता है अ लगा हो आगे, या फिर अन लगा हो, है ना, या न लगा हो, या ना लगा हो, इस तरीके से दिया रहता है वहाँ पर, है ना। तो देखिए अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूँ, जैसे अधर्म। अब बोलेंगे अ तो मैम उपसर्ग है, हाँ ये उपसर्ग है। ठीक है। जैसे अनिष्ट, अनिष्ट। ठीक है। जैसे नापसंद, नापसंद। ठीक है। जैसे देखो सेंस तो नेगेटिव ही दे रहा है ना, अटूट, जो नहीं टूटता हो। जैसे नालायक, जो लायक ना हो, है ना। सारे उपसर्ग दिख रहे होंगे आपको, है ना। जैसे अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना पढ़ा हो, है ना, अनपढ़ हो जो। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ भी अ लगाया, यहाँ ना लगाया, यहाँ अ लगाया, ये सारे उपसर्ग हैं। अगर अगर कभी न तत्पुरुष, याद रखिएगा, अगर न तत्पुरुष का प्रश्न आता है तो वहाँ पर उसको न लिखना पड़ेगा कि निम्न में कौन सा समास है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन बना दिया उसने, देखो मैंने प्रश्न दे दिया, मैंने क्या दिया, अटूट में कौन सा समास है, अटूट शब्द दे दिया मैंने, अटूट। फिर मैंने ऑप्शन बना दिया यहाँ पर, ए ऑप्शन बना दिया मैंने क्या, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है। बी ऑप्शन मैंने बना दिया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है। और सी बना दिया मैंने न तत्पुरुष। ठीक है, न तत्पुरुष। देखो बच्चा इस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, अटूट। आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि हाँ भाई नेगेटिव का पता चल रहा है, नेगेटिविटी का पता चल रहा है यहाँ पर। तो उस सिचुएशन में आपने ये वाला चूज़ करना है। ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पर देखिए, अगर ये न नहीं होगा लिखा हुआ तो ये आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है। बस ये दो ऑप्शन दिए आपके पास। ठीक है। मान लो ये दो ऑप्शन दिए हैं, अव्यय भाव और तत्पुरुष समास, तो आप तत्पुरुष नहीं लगाओगे सिचुएशन में। अभी आप क्या लगा सकते हैं, अव्यय भाव, क्योंकि मैंने कहा था अव्यय भाव में उपसर्ग की तरह काम करता है ये, जो आगे वाले जो पद होते हैं उसमें, है ना। तो यहाँ अ लगाए ना, यानी कि ये अव्यय भाव समास का उदाहरण होगा। ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। तत्पुरुष में जब तत्पुरुष देगा तो तत्पुरुष में 6 कारक को लेकर देता है ये क्वेश्चन। अगर वो नए तत्पुरुष का देना चाहता है ना, तो वहाँ पर उसे नए लिखना ही पड़ेगा, ये आपको देखना ही पड़ेगा उसके अंदर, ये नए, ये लिखा होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर। अब आपका तत्पुरुष समास खत्म हो गया है, 6 कारक लेते हैं हम इसमें और नए तत्पुरुष लेते हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं अगले समास की। अगला जो हमारा तीसरा जो भेद है, तीसरा क्या, चौथा, आज चौथा पढ़ेंगे, है ना। चौथा जो भेद है वो है आपका द्वंद्व समास। आप बोलेंगे मैम द्वंद्व ऐसे लिखा आपने,
तो जाहिर सी बात है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द आधे हैं, वह पूरा है ना, और ये द्वंद्व समास। दो लोगों के बीच में क्या होता है, द्वंद्व होता है ना। इसका मतलब दोनों बिल्कुल अपने आप में हष्ट पुष्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर दोनों प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या है यहाँ पर प्रधान है, दोनों पद प्रधान, ठीक है। दोनों पद क्या होते हैं बच्चे, प्रधान, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। आपने जितने भी विलोम शब्द देखे हैं वो सब के सब किस में आते हैं, द्वंद्व समास में। आपने देखा होगा किताब में लिखा रहता है अक्सर, जिनका विग्रह करते हुए क्या है, और आए, या आए, या अथवा आए, है ना, इस तरीके से ये सारे जी क्या होंगे, ये द्वंद्व समास के ही उदाहरण होंगे, ठीक है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा आए, है ना, क्योंकि जैसे एक एक होता है तो एक और एक ना, एक एक है ना, इस तरीके से थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसे समझाने का प्रयास करती हूँ। द्वंद्व समास ये तो समझ आ गया कि हाँ भाई इसमें कितने होते हैं, तो दो पद प्रधान होते हैं। इसके बच्चे तीन भेद होते हैं द्वंद्व समास के, तीन भेद, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इतरेतर। देखो इतरेतर में गुण संधि है, इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व यानी अलग अलग। इनका विग्रह करते हुए बीच में क्या आता है, और आता है। जैसे 25, जितनी भी गिनती है ना सब में द्वंद्व समास होता है। देखो 25 का विग्रह जब भी करेंगे छोटा पहले लेना है, 5 और आ रहा ना बीच में, 5 और 20, 20 और 5 नहीं करना है, 5 और 20, ठीक है। जैसे जब भी और लगता है ना तो वहाँ पर इतरेतर होता है। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी, तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व की बात करता है वो, ठीक है। अगर दूसरा आता है यहाँ पर, जैसे दूसरा इसका भेद होता है विकल्प, विकल्पात्मक द्वंद्व। जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो ये या देता है, और या वाला बनाता है विलोम शब्द। लेकिन प्रचलन में हम लोग और भी लगा देते हैं ना, वास्तव में ये या होना चाहिए यहाँ पर। जैसे पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य, यानी पाप या पुण्य। इसका विग्रह कैसे बनेगा, पाप या पुण्य, इस तरीके से बनता है ना। और कभी भी डैश याद नहीं रखना, ये वाला ऐसे साइन वाला, है ना। इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं कि जिनके बीच में ये होगा ना डैश लगा हुआ, वो क्या होगा भाई, वो द्वंद्व समास होगा। देखो यहाँ तो है ही नहीं, इसको देखो धर्मा धर्म मिल रहा है क्या कहीं, लेकिन इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि क्या बना रहा है, धर्म या अधर्म, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए अगर देखो शीतोष्ण सुना होगा आपने, देखो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। शीतोष्ण यानी शीत या उष्ण, है ना, ये बहुत बार आता है ये। अगर ऑप्शन में इसको लेकर, शीतोष्ण को लेकर ऑप्शन में द्वंद्व समास नहीं होगा तो क्या होगा, ये बहुव्रीहि होगा, बहुव्रीहि होगा। अगर बहुव्रीहि भी नहीं होगा तो ये कर्मधारय होगा। देखो तीन तीन विशेषता होती है किसकी, शीतोष्ण की, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखो 3 4, मैंने आपको गिनती भी बताई थी, गिनती भी आती है इसमें, 3 4, 3 4 दिया हुआ है तो इसका विग्रह बनेगा 3 या 4, 3 या 4, इस तरीके से, ठीक है। तीसरा जो भेद होता है द्वंद्व समास का, उसको कहते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, समाहार में क्या होगा, इसका विच्छेद करते हुए हमें क्या मिलता है, आदि या इत्यादि, आदि या इत्यादि। इनमें कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि आदि का प्रयोग हम सजीव के साथ करते हैं और इत्यादि का प्रयोग हम निर्जीव चीज़ों के साथ करते हैं, है ना। जैसे आमने सामने, आमने सामने, है ना, पानी वानी, पानी वानी इत्यादि, इनके साथ निरर्थक शब्द लगे होते हैं। तो इनमें भी कौन सा समास होता है बच्चे, द्वंद्व समास होता है। और आसान भाषा में कहें तो जितने भी विलोम शब्द है सब में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। आपको विलोम जितना भी दुख सुख, है ना, माता पिता, लड़का लड़की, ये सब क्या लेता है, ये द्वंद्व समास लेता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका द्वंद्व समास खत्म होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग कर्मधारय समास की। नंबर 5 पे जो हमारा भेद है वो है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। सबसे पहली परिभाषा तो इसकी वही बनेगी जिसका उत्तर पद प्रधान होता है ना, लेकिन अब तो ये अलग हो गया है, तो इसकी कुछ अपनी एक विशेषता, अपनी परिभाषा बन जाती है। क्या होगा? जिस समास में, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिस समास में विशेषण विशेष्य, ध्यान से सुनिएगा, विशेषण विशेष्य, विशेष्य मतलब संज्ञा, और विशेषण तो आपको पता ही है, तथा उपमेय उपमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग कर्मधारय समास। अब मैं यहाँ बताती हूँ आपको कि विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान क्या होता है। देखो, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। क्या बताता है बच्चों? विशेषता। अभी विशेष्य क्या है? विशेष्य हम संज्ञा को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। अब किसी न किसी की तो विशेषता बताएगा, चाहे वो पेन है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो जानवर है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो संज्ञा होगा, है ना। उपमेय क्या होता है? उपमेय मेरी तुलना, यानी जिसकी तुलना की जाए उसको हम क्या कहते हैं? उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है बच्चों? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपमान। ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कई बार कि इसका विग्रह करते हुए है जो आए बीच में, है ना, या फिर के समान है जो, के समान है जो, है ना, या फिर रूपी भी लगता है कई बार। रूपी, इसका विग्रह करते हुए रूपी, रूपी शब्द का भी यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए, जब है जो का यूज़ होता है ना, तो समझ आना वहाँ पर विशेषण और विशेष्य है। उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? विशेषण और विशेष्य, यानी संज्ञा और उसकी कोई विशेषता है। के समान है जो रूपी में अगर देखेंगे तो वहाँ पर तुलना, और ये उपमेय उपमान का यूज़ हम किस लिए करते हैं? तुलना करने के लिए। उपमेय उपमान होगा यहाँ पर। ठीक है, उपमेय उपमान। ये क्या करेंगे? ये अलंकार भी होता है ना, ये तुलना करेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताऊँ, महापुरुष। बहुत आसान होता है बच्चे, ये महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष। पुरुष कैसा है भाई? पुरुष क्या है? विशेष है। महा क्या है? उसकी विशेषता, यानी महान है जो पुरुष। क्या बनेगा? महान है जो पुरुष। आपको दिख भी रहा होगा साफ साफ कि भाई यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? विशेषता, है ना। महान है जो पुरुष। ठीक है, जैसे नीलकंठ तो सुना होगा आप लोगों ने। नीलकंठ में कर्मधारय भी होता है और बहुब्रीहि भी होता है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कंठ की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। कंठ मतलब आपका कंठ संज्ञा है, और कैसा कलर का है? वो नीले कलर का है, तो नीलकंठ कहा जाता है उसको। जैसे अगर मैं बोलूँ कमल नयन, कमल नयन। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तुलना हो रही है। नयन की तुलना किसके साथ हो रही है? कमल के साथ हो रही है। तो इसका मतलब कमल के समान है जो नयन। कमल नयन, तुलना देखो कैसे हो रही है। नयन कैसे हैं? कमल के जैसे। किसकी तुलना किसके साथ हो रही है? जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, यानी नयन क्या है यहाँ पर? उपमेय। किसके साथ तुलना हो रही है? कमल के साथ, ही हो गया आपका उपमान। इसमें मैं छुपाओ ना, मैं मतलब मेरी तुलना, मान बढ़ेगा फिर किसी और के साथ की जाए। ठीक है, जैसे चंद्रमुख, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, है ना। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख। मुख की तुलना किसके साथ हो रही है? चंद्रमा के साथ हो रही है। इस तरीके से बना सकते हैं बच्चे, है ना। जैसे अब देखो खुशबू, आप बोलेंगे मैम यहाँ तो उपसर्ग भी है, लेकिन देखो खुश है जो बू, यानी बू मतलब गंध, है ना। फिर देखो यहाँ पर खुश क्या है? उसकी विशेषता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। मृग नयन, मृग नयन देखो, मृग नयन,
नयन की तुलना किसके साथ हो रही है? मृग। मृग के समान, मृग के नेत्रों से हो रही है, मृग के समान नयन, है ना, मृग के समान है जो नयन। जैसे भव सागर, भव सागर, भव रूपी सागर, देखो रूपी आ गया ना बीच में। जैसे देह लता, देह मतलब आपका शरीर, लता यानी आपके देह की तुलना किसके साथ हो रही है? लता के साथ हो रही है, इसलिए यहाँ पर उपमेय और उपमान है। ठीक है, आपने सुना होगा महर्षि, महर्षि होता है महान है जो ऋषि, है ना, इस तरीके से। नील गगन, नीला है जो गगन, नील नीलांबर भी होता है, नील गगन उसी के पर्यायवाची होते हैं वो, नीला है जो गगन, है ना। और नील कमल भी होता है, नीला है जो कमल, है ना। महाकवि, महान है जो कवि, ठीक है, महाकवि, महाकवि, महान है जो, महान क्या है उसकी विशेषता, और कवि क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, महाराज, महान है जो राजा, है ना। नरसिंह, नरों में जो क्या है, किसके समान है? सिंह के समान है, शेर के जैसा है। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय में खास याद रखिएगा, इसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान जरूर होंगे, है ना, इतना अपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट, छठा जो भेद है वो है आपका क्या? बहुब्रीहि, 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 ब्रीहि मतलब चावल, तो बहुत से चावलों का समूह, उसको हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि। देखो बहुब्रीहि में खुद ही बहुब्रीहि क्या है? समास लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस समस्त पद में कोई भी पद क्या नहीं होता बच्चा, दोनों पद क्या होते हैं यहाँ पर? अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान। किसी तीसरे को इंडिकेट करता है ये, है ना। दोनों पद छोड़कर किसी तीसरे पद का संकेत करते हैं, है ना। ठीक है, इस तरीके से इसमें हम जब इसका विग्रह करते तो है जिसका, है जिसकी, है जिसके, ऐसे बनाते हैं। बहुत सब बच्चों ने सुना है, जैसे दशानन। आप बोलोगे मैम यहाँ तो संख्या आ गई, तो हाँ जाहिर सी बात है यहाँ संख्या है, तो यहाँ पे द्विगु समास भी है और आपका बहुब्रीहि भी है। अगर एग्जाम में बहुब्रीहि होगा तो बहुब्रीहि को लगाना होगा। दश है आनंद जिसके, अर्थात कौन, किसको कहा जाता है दशानन? रावण को। ठीक है, जैसे और बोलूँ लंबोदर, लंबोदर, लंबा है जो उदर, यानी लंबा है जो भी आ रहा है ना, लंबोदर, लंबा है जो उदर, उदर की विशेषता क्या है? वो लंबा है। इसका मतलब जब मैंने विग्रह किया तो मैंने कर्मधारय बनाया, लेकिन अगर मुझे बहुब्रीहि बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी? लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। ठीक है, अब आप बोलेंगे चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या बनाता है? चार भुजाएं मिलके द्विगु समास भी बनाता है, लेकिन देखो चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात वो कौन है? वो है आपका विष्णु। ठीक है, अब बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इसके बता भी दूंगी। जैसे चतुरानन, चार है आनंद, देखो द्विगु भी है और आपका क्या है? बहुब्रीहि भी है, तो ध्यान से लगाना होगा। चार है आनंद, आनंद मतलब मुख, यानी कौन होंगे? ब्रह्मा। तीसरा अर्थ दे रहा है षडानन, षडानन मतलब छः, षडानन, छः है आनंद जिसके, किसके है? कार्तिक। कार्तिक का नाम तो सबने सुना होगा, उनके 6 मुख है ना। आपने पीताम्बर भी सुना होगा, पीताम्बर, पीताम्बर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है। पीत है जो अंबर, 2 बन गया। पीले है अंबर जिसके, है ना, इस तरीके से भी बनता है। देखो अगर उदाहरण के लिए आ जाए, राम पीताम्बर की पूजा करता है, पीताम्बर को अंडरलाइन कर दिया। राम ने पीताम्बर पहने हैं, पहने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पीताम्बर अंडरलाइन, दोनों में समास अलग अलग होगा। देखो यहाँ पर क्या है? पीताम्बर पहने यानी उसने खुल अपने आप पीले कपड़े पहने, तो यहाँ पर आएगा आपका कर्मधारय, विशेषता बता रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो भगवान की बात कर रहा है, यहाँ यानी यहाँ पर कौन पीताम्बर है? यहाँ पर आपका पीताम्बर क्या हो जाएंगे? कृष्ण भगवान जी, है ना, इस तरीके से।
तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी हम, है ना। तो आज हमने बात करी सारे के सारे समास के भेद, है ना। थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ इसको थोड़ा सा। देखो, सबसे पहला अव्ययीभाव। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लो अपने पास, अगर मध्य गिनती के अंक आते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा, ठीक है। जैसे 20, 25, मतलब 25 आ जाए, 24 आ जाए, 4 और 20, इस तरीके से अगर आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व। लेकिन अगर 1 से 10 तक आए, 19 आए, 29 आए, एकम, है ना। देखो याद आया होगा आपको द्विगु समास में, द्विगु में देखो क्या आएगा? 49, मैंने वहाँ भी बताया था आपको, 49, देखो एकम 50। तो यहाँ पर हमेशा जो ये ऐसे ऐसे होंगे ना बेटा, ये 59, 69, है ना, 89, 99, इन सब में आपका द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु, ठीक है। और जो आपके कैसे होंगे? 24, 61, 24, इनमें द्वंद्व समास होता है, ठीक है। इतना आपने थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट में मैं मेमोराइज कराती हूँ। सबसे पहला पढ़ा हमने अव्ययी भाव। अव्ययी भाव की क्या विशेषता थी? जिसका पहला पद प्रधान हो भाई, है ना, और क्या हो? 2 शब्दों की आवृत्ति होती है, चाहे वो कैसे भी शब्द है पर डबल आबार आ रहा है तो वो इसका मतलब 1-1, है ना, 8-8, है ना, या फिर 5-5, और या फिर जैसे कोई आवाज़ होती है ना डबल टाइम, वो भी क्या होता है? आपके अव्ययीभाव समास होता है। उसमें संज्ञा की आवृत्ति हो रही जिसमें, या जिसका पहला पद कैसा हो? उपसर्ग की तरह हो, उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव। दूसरा हमने पढ़ा क्या? कर्मधारय। दूसरा हमने क्या लिया था? द्विगु ले लेते हैं, द्विगु समास। इस पर लिखता ही नहीं है। पहला अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समझ आ गया। दूसरा द्विगु, विशेषता क्या है भाई? जिसका पहला पद कैसा होता है? संख्या, और दोनों मिलकर क्या बनाए? सभी क्या बनाए? समूह। अगला तत्पुरुष, कारक के आधार पर कितने भेद है? 6 कारक आएंगे इसमें, है ना, और एक आपका एक्स्ट्रा आएगा, वो है आपका नए तत्पुरुष। यहाँ तो आपको पता है विभक्ति करते हुए अगर कारक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर हमेशा तत्पुरुष समास ही होगा, है ना। चौथा आएगा क्या? द्वंद्व समास। पांचवा कर्मधारय पड़ा, जहाँ पर विशेषण विशेष्य होगा और आपका उपमेय उपमान होगा। और लास्ट हमने पढ़ा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि तो आसान होता है, बस आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए ना। जैसे एक बार नवरात्र आया था, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, वहाँ पर द्विगु भी था लेकिन द्विगु ऑप्शन में नहीं था, तो इसका मतलब क्या आएगा? बहुब्रीहि। अगर बहुब्रीहि भी ऑप्शन में नहीं है तो यानी कि कोई विशेषता बता रहा है 9 रात्रियों की, तो यानी वहाँ पर किसकी तरफ जा सकते हैं आप लोग? फिर कर्मधारय की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखिए एक दूसरे का स्थान लेते हैं समास, तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।